विमी को लेकर कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे उनकी लाश को शमशान तक ठेले के सहारे लाया गया। वो बहुत शराबी थी, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, पर बाद में वो बर्बाद हो गई। आखिरी दिनों में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, किसी ने उन्हें देह व्यापार में भेज दिया। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब उनका देहांत हुआ तब उनका बेटा कहाँ था। फिल्म जगत की कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी होती नहीं। कहानी में अगर रोमांचक घटनाएं ना हो तो कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। और बॉलीवुड का सत्य कहानियों से गहरा नाता पुराने ज़माने से है, पर वो कहानी किस हद तक सच है इसमें इंसान दिलचस्पी लेता नहीं। ऐसी ही एक कहानी थी जिसकी नायिका विमी है। ये बात तो सब जानते हैं कि बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म हमराज से विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। और साथ ही सबको ये भी पता है कि हमराज के बाद उनकी कोई भी फिल्म चली नहीं। हमराज 1967 में रिलीज़ हुई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। 1977 में देहांत के समय उनकी उम्र 34 साल की थी। पर साल 1967 से 1977 तक विमी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन पर ये समय आया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो मानसिक तौर पर बीमार थी, पर ये कैसे संभव है। मुंबई के मशहूर सोफिया कॉलेज से उन्होंने मानस शास्त्र की पढ़ाई की थी। प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने एक पार्टी के दौरान विमी को देखा था। तब रवि जी ने विमी की पहचान बी.आर. चोपड़ा से करवाई। चोपड़ा साहब विमी की खूबसूरती से प्रभावित हुए और अपने आगामी फिल्म हमराज में उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट कर दिया। पर हमराज हिट होने के बाद चोपड़ा साहब ने उन्हें फिर से कास्ट क्यों नहीं किया। एक इंटरव्यू में चोपड़ा साहब बताते हैं कि विमी होशियार, समझदार थी और किसी भी चीज़ को जल्द गति से सीख लेती थी। पर सवाल ये भी है कि क्यों चोपड़ा साहब ने उन्हें आने वाली किसी भी फिल्म में कास्ट नहीं किया। कुछ महीने पहले हमने विमी की बायोग्राफी रिलीज़ की थी। तब एक दर्शक ने कमेंट में लिखा था कि बेशक विमी बहुत खूबसूरत थी, पर एक्टिंग की बात आती है तो हमराज फिल्म सिर्फ सुनील दत्त, राजकुमार और बी.आर. चोपड़ा की वजह से हिट हुई थी। और इस फिल्म में विमी को बस बेजान खूबसूरत गुड़िया की तरह रखा गया था। ये बात कितनी सही है ये आप तय कर लीजिए। पर हमें लगता है कि अगर बी.आर. चोपड़ा साहब चाहते तो विमी को इस भयानक दलदल से निकाल लेते। विमी के एक परिजन कहते हैं कि 1971 तक विमी की तस्वीर मैगजीन पर छपती थी। उसके बाद फिल्म जगत ने विमी को अचानक से भुला दिया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री उन लोगों को ऊपर लाती है जिनमें जज्बा हो, जिनमें एक तरह की भूख हो। पर विमी की कहानी कुछ अलग है। वो खुद बताती थी कि उन्होंने पैसे के लिए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की थी। उनके पास बंगलों, गाड़ियाँ, गहने सब कुछ था। यहाँ तक कि कोलकाता में विमी टेक्सटाइल नाम की एक फैक्ट्री भी थी। पर पति शिव अग्रवाल से नाता टूटने के बाद वो बर्बाद होती गई। बैंक के किस्तों में उनकी सारी शोहरत चली गई। जो फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। ये सब घटनाएं 1971 के बाद की हैं। आप ये कह सकते हो कि फिल्मों की असफलता और व्यापार में घाटा, इन दो चीज़ का सामना उन्होंने एक साथ किया। पर पति से अलग होना, शराब में डूब जाना, इन चीज़ों को पीछे पीछे से आना ही था। विमी को लेकर एक बात कही जाती है कि पैसे के लिए उन्हें देह व्यापार भी करना पड़ा, पर कहानी कुछ अलग है। शिव अग्रवाल से रिश्ता टूटने के बाद विमी एक अजनबी के साथ रहने लगी और उस समय वो अलग अलग होटल्स में भी रुकती थी। शायद इन बातों को लोगों ने देह व्यापार से जोड़ लिया था। 22 अगस्त 1977 में देहांत के वक्त कोई भी परिजन उनके साथ नहीं था और लावारिस के रूप में वो दुनिया से रुखसत हुई। ये बात एकदम सही थी, क्योंकि शिव अग्रवाल से शादी करने के बाद सभी रिश्तेदार उनसे नाराज़ हो गए थे। इस घटना के बाद परिजनों से उनका कोई संबंध रहा ही नहीं। कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब उनके अंतिम क्रिया में शामिल हुए थे। उस समय विमी के पास कोई भी अपना या पराया नहीं था। और इस कहानी से ये अफवाह फैली कि विमी के लाश को शमशान तक ठेले पर लाया गया। पर इस घटना की पुष्टि किसी भी न्यूज़पेपर ने नहीं की है। पर जाते जाते एक सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त विमी का बेटा क्या कर रहा था। बता दूं कि विमी के बेटे का नाम रजनीश अग्रवाल है। 1961 में उनका जन्म हुआ था। तब विमी की उम्र बस 18 साल की थी। माँ के देहांत के समय रजनीश 16 साल का था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी
कि महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाला एक सन्यासी जिसका नाम रजनीश स्वामी है, वो खुद को विमी और शिव अग्रवाल का बेटा बताता है। उसके देश विदेश में ओजोन नाम से कई सारे आश्रम भी हैं।